राजस्थान की राजनीति में इन दिनों सबसे ज्यादा अगर हलचल कहीं है तो वो है मारवाड़। 200 विधानसभा सीटों वाले प्रदेश में करीब 21% सीटें अकेले इस अंचल से आती है, यानी सत्ता की चाबी यहीं कहीं छिपी है। रिफाइनरी के उद्घाटन से पहले बीजेपी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से लेकर प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ तक सब ग्राउंड पर उतर गए, लेकिन ऐन मौके पर आग की घटना और उद्घाटन टलने से कांग्रेस को हमला बोलने का मौका मिल गया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली पाली सिरोही में उतरे तो वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा बाड़मेर जैसलमेर में कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलते नजर आ रहे और संदेश साफ है इससे, मारवाड़ में कांग्रेस अब बैकफुट पर नहीं अटैक मोड में है। हालांकि अंदरूनी खींचतान भी खुलकर सामने आई। कार्यकर्ताओं ने ही संगठन में एकजुटता की मांग कर दी, यानी लड़ाई सिर्फ बीजेपी से नहीं घर के अंदर भी है। इधर सचिन पायलट का सांचौर दौरा तकनीकी कारणों से टल गया, लेकिन दिल्ली से आई एक तस्वीर ने सियासत को गरमा दिया। अशोक गहलोत और पायलट एक साथ दिखे और हाथ मिलाते नजर आए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी कह दिया, फिर मत कहना साथ नहीं आते। क्या ये सुलह है या सिर्फ सियासी तस्वीर? सवाल अब भी बना हुआ है। दिल्ली में राहुल गांधी के साथ गहलोत की मुलाकात भी बताती है कि मारवाड़ की लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं, दिल्ली दरबार में भी लड़ी जा रही। अब बात करते हैं बीजेपी की रणनीति की। भजनलाल सरकार महिला आरक्षण बिल को लेकर आक्रामक है। सरकार इसे नारी शक्ति का सम्मान बता रही है, लेकिन कांग्रेस इसे चुनाव स्टंट और ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। साथ ही कांग्रेस का आरोप है रिफाइनरी अटक गई, बेरोजगारी बढ़ रही है, निकाय चुनावों में लगातार देरी, और अब महिला आरक्षण का मुद्दा उछालकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है। वहीं बीजेपी भी शांत नहीं बैठी, लगातार विपक्ष पर हमलावर है और कांग्रेस के समय के अधूरे काम, आंतरिक गुटबाजी और कमजोर संगठन पर लगातार घेरने की कोशिश कर रही है। यानी साफ है, मारवाड़ सियासी रणभूमि बन गया, जहां हर दौरा, हर बयान 2028 की सत्ता की नींव रख रहा है। मारवाड़ की जमीन पर बढ़ती हलचल ये साफ संकेत दे रही है, राजस्थान की अगली सत्ता की कहानी यहीं से लिखी जाएगी। और इस बार मुकाबला सिर्फ बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का नहीं, बल्कि आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल भी लगातार राजस्थान के दौरे पर है, जहां इंडिविजुअली लोगों से बातचीत कर रहे हैं, साथ ही समस्याओं के निपटारे के साथ सरकार और कांग्रेस दोनों के काम लोगों को याद दिला रहे हैं। बेनीवाल तो यहां तक कहते नजर आ रहे हैं, अभी तो मुझे याद करते हो लेकिन वोट उनको देते हो। ऐसा कैसे चलेगा? मैं नहीं रहूंगा तब याद करोगे। इन बयानों को लेकर एक्सपर्ट्स का तो ये कहना है, शायद बेनीवाल अभी तक विधानसभा चुनाव की हार से उभर नहीं पाए। जो भी हो, कांग्रेस, बीजेपी और बेनीवाल सहित सभी क्षेत्रीय पार्टियां जोर शोर से ग्राउंड पर जुटी है, लेकिन ये राजनीति है, आए दिन कुछ ना कुछ चलता रहता है। राजस्थान की राजनीति गर्मी के साथ बढ़ती नजर आ रही है। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। मैं आपके साथ सोनू डाका, जयपुर।